बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीएनए में हम इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन पढ़ेंगे। डीएनए जो है वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डी से डीऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसको हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं और हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन बीइंग्स हो या कोई और एनिमल हो या प्लांट्स हो या बैक्टीरियल सेल्स हो, उनको बनने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी डीएनए में होती है। तो पहले तो हम देखेंगे कि डीएनए जो है वो कहाँ पे होता है। सपोज कि हमारे पास एक सेल है, ये वाला जो है ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, फिर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स जो हैं उसको हम अगर देखें तो हमें ये थ्रेड की तरह से नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है उनकी शेप ये होती है। ये इस तरह से क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड, और ये वाला जो है ये सेंट्रोमियर है। अब इसके अंदर जो है देखने में तो हमें ऐसे नजर आता है, लेकिन अगर इसका हम बहुत क्लोजली इसको देखें तो ये जो है वो इस तरह से थ्रेड्स जो है इसके अंदर इस तरह से जिगजैग मैनर से अरेंज होते हैं, ये ऐसे। अब ये जो थ्रेड्स हैं इसका अगर छोटे से छोटे पीस को हम बड़ा करके देखें तो हमें ये डीएनए जो है वो कुछ इस तरह से नजर आता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है हमें पता है कि डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो अब जो इसका अगर हम छोटे से पार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये हमें इस तरह से नजर आता है। और ये वाला जो पार्ट है जो डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं ये डीएनए। जीन्स जो है इसके ऊपर होते हैं, डीएनए होते हैं, और जितनी इंफॉर्मेशन है जो एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए चाहिए होती है वो जीन के अंदर स्टोर होती है। और ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं या इंफॉर्मेशन है एक ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए, वो इसमें स्टोर होती है। तो ये डीएनए जब पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है तो वो सारी जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक जो बच्चों में जो ट्रांसफर होती हैं वो इस डीएनए की वजह से होती हैं। वाटसन क्रिक मॉडल जो है ये डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में है। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया और इस वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला। इनके मुताबिक जो है वो डीएनए इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स के जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड्स की थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो मिलकर डीएनए बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो उनकी 4 टाइप्स हैं। इसमें जो एडेनिन है इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, थायमीन है, साइटोसिन है उसको कैपिटल सी से, और गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो इसके डायग्राम जो बनती है, वाटसन और क्रिक ने जो इसका मॉडल दिया था उनके मुताबिक ये डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये डबल हेलिक्स की फॉर्म में है, डबल स्ट्रैंड है, और ये जो डबल स्ट्रैंड्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं, और ये ट्विस्टेड फॉर्म में है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस चीज के पहले बने हुए हैं, ये देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें एक जो है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है, और तीसरा जो है नाइट्रोजिनस बेस है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट जो हैं ये दोनों मिलके ये वाला हिस्सा इसका बनाते हैं, जिसको कहते हैं कि ये डीएनए की बैकबोन है। ये वाला हिस्सा बनाते हैं। मसलन अगर हम इसको सीधा करके स्ट्रक्चर को और सिंपल करके देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। ये वाला ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्टेयर हो, और स्टेयर के जो 2 साइड्स हैं वो जो है वो डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट ग्रुप की बनी हुई है, और वो जो स्टेप्स होते हैं ये वाले ये बने हुए हैं नाइट्रोजिनस बेस के। तो अगर हम इसको ट्विस्टेड फॉर्म में देखेंगे तो ये आएगा। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में है, और ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये वाला है, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ नाइट्रोजिनस बेस की वजह से जुड़े हुए हैं। इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो इन दोनों को एक साथ रखती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं कि ये स्टेयर की तरह से स्ट्रक्चर है और डबल स्ट्रैंड है।
अब ये जो हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस है, ये इसकी भी अरेंजमेंट होती है कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स की 4 टाइप्स हमने पढ़ी है कि एडेनिन है, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन है। तो इनकी जो पेयरिंग हमने लिखनी है वो इस तरह से है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ आता है। ये वाला जो पार्ट है इसमें 2 यूनिट्स हैं, एक आधे हिस्से में एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरे में एक है। तो ये इस वाले हिस्से में एडेनिन है इतना, और इसके सामने इतना जो है थायमिन आता है। इसी तरह से जब इस साइड पे गुआनिन आया इतना, तो उसके सामने बाकी हिस्सा जो है वो साइटोसिन का आएगा। साइटोसिन और गुआनिन जो है इनके दरमियान में बॉन्ड बनता है। इसी तरह से एडेनिन और थायमिन के दरमियान में यहाँ पे बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ये और ये वाला हिस्सा जो डबल स्ट्रैंड जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ये इसकी सिंपल फॉर्म है, और एक्चुअल फॉर्म जो है वो ये है, ये ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। और इसकी ये वाली चीज जो है स्ट्रैंड का एक हिस्सा और ये वाला दूसरा हिस्सा, ये बनते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से। ये इनकी बेस है, ये इसको हम कहते हैं कि ये उसकी बैकबोन है। और वो जो सेंटर वाला ये पार्ट है, ये वाला जो स्टेप्स वाला पार्ट हमें नजर आ रहा है, ये नाइट्रोजिनस बेस से बनता है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कि इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफर होती हैं। तो आज हमने पढ़ना है कि पेरेंट्स से बच्चों में वो किस तरह से ट्रांसफर होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनाते हैं गैमेट्स। अब ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट्स होते हैं वो बनते हैं मियोसिस के बाद, और जो मेल गैमेट्स हैं उनको हम कहेंगे स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट्स हैं उनको कहेंगे एग। और इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें गैमेट्स जो है वो स्पोर्स होते हैं। और ये जो स्पर्म्स हैं और एग्स हैं एनिमल्स में, और स्पोर्स जो प्लांट्स में हैं वो मियोसिस से बनते हैं। और मियोसिस की वजह से इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आधे रह जाते हैं। ये हमने मियोसिस में पढ़ा था। जब क्रोमोसोम हाफ होते हैं तो डीएनए भी हाफ हो जाता है। और इसी तरह से जो गैमेट्स हैं उनको अगर हम कहते हैं कि ये स्पर्म और एग सेल है एनिमल्स में, तो ये हैप्लॉइड हैं, और इनके फ्यूज होने से हमारे पास जो है एक सेल बनेगा जिसको हम कहेंगे जाइगोट। और जाइगोट बनता है जब स्पर्म सेल्स मेल से और एग सेल फीमेल से जब फ्यूज होंगे तो हमारे पास एक सेल बनेगा जिसको हम कहेंगे ये डिप्लॉइड सेल है, और उसको 2n से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको कहेंगे ये जाइगोट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो स्पर्म सेल्स हैं मेल से, इसको हमने क्रोमोसोम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, और इसको हम कहेंगे जो हैप्लॉइड है n से रिप्रेजेंट किया है। दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो है एग, और ये फीमेल से है, और इसको भी हमने n से रिप्रेजेंट किया है, ये भी हैप्लॉइड है। मतलब इसमें भी क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ है, क्रोमोसोम भी हाफ है, डीएनए भी हाफ है, और जीन्स जो है वो भी एक ही पेयर में से एक पार्ट है उसका भी। अब जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो फ्यूज होने के बाद यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास एक सेल बनेगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो अब डबल हो गए, कंप्लीट हो गए। इसमें अब डीएनए भी रिस्टोर हो जाएगा, और जो जीन्स हैं जो कि फंक्शनल और फिजिकल यूनिट है हेरिडिटी की, और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जीन्स पे होती हैं जो आगे ट्रांसफर होती हैं। अब जीन्स जो हैं वो भी पेयर में आ जाएंगे। तो ये जो जाइगोट है इससे बनेगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म। अब जितनी जो कैरेक्टरिस्टिक थी इधर से मेल और फीमेल में या फादर और मदर में, वो आगे जाइगोट में जाएंगी, मतलब वो जो है वो बच्चों में जाएंगी। और ये जो जाइगोट है ये डेवलप होके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, डिफरेंट स्टेजेस से पास होगा और पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। और ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ जो है वो मेल से आएंगी और कुछ जो है फीमेल से आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाइगोट जो है वो ऑर्गेनिज्म बनने के लिए सबसे पहला सेल है, और इससे लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है जाइगोट से। और जाइगोट में तमाम वो खुसूसियात होती हैं जो कि पेरेंट्स में होती हैं, और वो ट्रांसफर कैसे हुई हैं क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए पे जो है वो जीन्स हैं, और जीन्स की ट्रांसफर की वजह से जितनी कैरेक्टरिस्टिक हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक थी वो पेरेंट्स से बच्चों में आएंगी।